21st सेंचुरी में स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कितने रेलेवेंट है बताऊंगा इस वीडियो में। रेलेवेंट है भी या नहीं, देखते हैं। ये वीडियो जो भी देख रहे हो मुझे ये बताओ कि तुम स्कूल क्यों गए। ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने भेजा, कोई चॉइस नहीं थी, जाना ही पड़ा। पर क्या तुम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे? भेजोगे। 21st सेंचुरी जो है ना, प्रेजेंट, इतनी तेजी से चेंज हो रहा है कि कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल है। टेक्नोलॉजी क्रेजी स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है। इलॉन मस्क ब्रेन इम्प्लांट्स तो बना रहा है, ये पता था। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि साइंटिस्ट्स ने कुछ न्यूरल डस्ट बोल के बना लिया है, जो कि माइक्रोस्कोपिक वायरलेस सेंसर्स हैं जो ब्रेन को अंदर से मॉनिटर करेंगे और इनफैक्ट न्यूरल एक्टिविटीज को इन्हेंस भी कर सकते हैं, वो भी रियल टाइम में। अब इसके इम्प्लीकेशंस ये होंगे कि सीधा ब्रेन टू कंप्यूटर और ब्रेन टू ब्रेन का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जा पाएगा। अब तुम कह सकते हो कि भाई इसमें क्या है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज तो हमेशा से एग्जिस्ट करती रही हैं। वैसे तो हेलीकॉप्टर के डायग्राम्स डाविंची ने भी बनाए थे, लेकिन राइट ब्रदर्स ने जब असली में प्लेन बनाकर उड़ा के दिखा दिया तो यस आई एम श्योर तब भी लोगों को लगा होगा कि वाओ कैसे किया ये। लेकिन उस टाइम में और आज के टाइम में एक डिफरेंस है, वो है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। मैं अपना ही एनेक्डोट बताता हूँ। तो मैं 7th क्लासमेट था, 2008 के आसपास की बात होगी। तो मेरे पास तो एक्सेस नहीं था इंटरनेट का उस टाइम पे, वही साइबर कैफ़े जाना पड़ता था, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ तो मेरे पास एक इंसाइक्लोपीडिया हुआ करती थी। इंसाइक्लोपीडिया मतलब समझ रहे हो, पूरी दुनिया भर का नॉलेज अपेरेंटली एक ही बुक में। तो मुझे तो जब वो इंसाइक्लोपीडिया मिली तो मैं तो पागल ही हो गया कि क्या इसमें सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, किसी भी चीज के बारे में पता कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर्स, नेपोलियन, टाइप्स ऑफ स्नेक्स, सब चीज भाई। तो मैं तो चाट गया था पूरी इंसाइक्लोपीडिया, वो भी मल्टीपल टाइम्स। उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट का एक एनकार्टा करके डिजिटल इंसाइक्लोपीडिया हुआ करता था। अगर तुमने यूज किया है तो कमेंट करके बताओ। तो एनसाइक्लोपीडिया से एक सेंस ऑफ पावर फील होता था कि भाई मुझे तो इसके बारे में पता है, अब मुझे सब चीज़ के बारे में पता है। स्टुपिडिटी थी, पर ऐसा लगता था। अलग ही हाई था वो। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज कि वो एनसाइक्लोपीडिया इतनी अमेजिंग इसलिए लगती थी क्योंकि उस टाइम पर नॉलेज इतना एक्सेसिबल नहीं था। फिर जैसे जैसे इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ी, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन और बढ़ा कि कुछ भी जानना हुआ गूगल कर लिया। और इतना सारा इन्फॉर्मेशन, पेजेस आफ्टर पेजेस, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। और अब चैट जीपीटी आ गया है कि एग्जैक्ट जो जानना है, जैसे जानना है इन्फॉर्मेशन, कम टाइम में अब हमारे पास है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। इसको इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन कहना तो गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। बुक्स के बुक्स, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ों का एक्सप्लेनेशन, कुछ भी भाई सब हो रहा है चैट जीपीटी में। अगर यूज़ करते हो तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हाँ, वापस आते हैं एजुकेशन पर। देखो हिस्टोरिकली एजुकेशन का पर्पस तो यही था कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और वेल डिफाइंड स्किल्स दो स्टूडेंट्स को, जिससे वो आगे चलकर अपना करियर बना लेंगे। लेकिन अब एआई और ऑटोमेशन के आ जाने से जॉब मार्केट भी रैपिडली चेंज हो रहा है। आज तुम जो स्पेसिफिक स्किल्स सीखोगे वो 10 साल में इररेलेवेंट हो जाएगा। 10 साल भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं तो। सेंचुरीज से एजुकेशनल सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स को प्रोडक्टिव मेंबर्स बना सके एक स्टेबल सोसाइटी का। इंडस्ट्रियल टाइम्स में डिसिप्लिन्ड वर्कर्स की ज़रूरत थी, जो कि रूटीन टास्क्स परफॉर्म करते रहे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे और लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखे। तभी तो स्कूल्स भी मेमोराइजेशन, कंप्लायंस एंड स्टैंडर्ड टेस्टिंग्स पर एम्फेसाइज करता है। पर अब इंफॉर्मेशन और नॉलेज तो फिंगर टिप्स पर है, कोई भी चीज़ कोई भी पता कर सकता है। लेकिन अब इंफॉर्मेशन जब फ्री है, सबके पास है, इजीली एक्सेसिबल है, तो सवाल उठता है कि इतने इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज कैसे करें। क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, ये कोई नहीं बता रहा है। और एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं। चैलेंज अब फैक्ट एक्यूमुलेट करना नहीं है, बट उसको सिंथेसाइज कैसे करें ये है। क्या इंफॉर्मेशन काम का है, क्या नहीं है, इसको फिल्टर आउट करना ही अपने आप में एक स्किल है। लोग नहीं कर पा रहे हैं ये। तभी तो प्रोपोगेंडा फैलाना अब पहले से भी और ज़्यादा इजी हो गया है। एक क्लिक में तुम बिलियन लोगों तक पहुंच सकते हो डायरेक्टली। तो इस केस में क्रिटिकल थिंकिंग का होना तो मस्ट है, क्योंकि अब एआई और एल्गोरिथम भी तुम्हें वही दिखाएंगे जो तुम ऑलरेडी देखते हो, कंज्यूम करते हो, जो फर्दर रीइंफोर्स करता है तुम्हारे करंट बिलीफ सिस्टम को। रिजल्ट पोलराइजेशन।
अब ये बात जो समझ जाएगा कि प्रेजेंट के अनसर्टेनिटीज में अडेप्टेबिलिटी ही सबसे वैल्यूएबल स्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हर दिन चेंज हो रही है। सिंस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन सच एज एआई, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज, ये सब मार्केट को कंटिन्यूसली शेप करते रहेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन को कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा। रैपिड एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अब एक इंडिविजुअल को अपने लाइफ टाइम में खुद को बार बार री इन्वेंट करते रहना होगा। द एबिलिटी टू लर्न हाउ टू लर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी टेक्निकल स्किल से। स्कूल्स को क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड एबिलिटी की स्टूडेंट्स कैसे चेंज के साथ डील करें, इस पर फोकस करना चाहिए। हमें ये सीखने और सिखाने पर एम्फेसाइज करना होगा कि हम अनसर्टेनिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज से कैसे नेविगेट करें, rather देन एक प्री डिफाइंड करियर पाथ के लिए प्रिपेयर करने के। ये सच है कि एआई के आ जाने से चीज़ों को समझना और इजी हो गया है। इससे लर्निंग और ज़्यादा पर्सनलाइज और एफिशिएंट हो सकती है, बट इसमें एक रिस्क है कि पढ़ाई फिर एल्गोरिथम ड्रिवन हो जाएगी इंस्टेड ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंट थॉट के। करना वो सब तब भी तुम्हें ही पड़ेगा, बट टेक्नोलॉजी शायद हेल्प ना कर पाए। और ज़्यादा एआई यूज़ करने से हम डेटा ही दे रहे हैं इन कंपनीज़ को, जो कि सर्वेलेंस या ट्रैकिंग या फिर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में यूज़ हो सकता है। एआई होल्ड्स प्रॉमिस फॉर रेवोल्यूशनाइजिंग एजुकेशन, बट ह्यूमन एजुकेटर्स तब भी रेलेवेंट रहेंगे जब बात आएगी एथिकल और सोशल इंटेलिजेंस की। पहले के जनरेशन में क्या था कि किसी ने कोई काम, कोई स्किल सीख लिया, फिर वो पूरी लाइफ वही करते थे, कुछ और नहीं करते थे। पर अब वो नहीं चलेगा 21st सेंचुरी में। नई टेक्नोलॉजीज के साथ कीप अप नहीं करोगे, अपस्किल नहीं करोगे या खुद को रीइन्वेंट नहीं करोगे, तो भाई इररिलेवेंट हो जाओगे। वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन कैसे होगा जब वर्किंग क्लास रेलेवेंट ही नहीं रहेगी? एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट लड़ा जा सकता है, लेकिन इररिलेवेंस के अगेंस्ट क्या करोगे? सर्टेन डिग्रीज कर ली तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि एजुकेशन अब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसके लिए अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करना होगा जो ना केवल यंग अडल्ट्स को बल्कि लाइफ के किसी भी स्टेज पे लोगों को हेल्प करे। जैसे जर्मनी और फिनलैंड में गवर्नमेंट रिटेनिंग प्रोग्राम्स चला रही है उन वर्कर्स के लिए जिनकी जॉब चली गई है ऑटोमेशन की वजह से, कि ये नए करियर में स्विच कर सके। लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्ट्रैटेजी एक ऐसा ही प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सिटीज, वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज के पार्टनरशिप के थ्रू रन होता है। इंडिया में ये सब कैसे ही पॉसिबल हो पाएगा, जहाँ पे कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और वहीं कुछ लोगों के पास नहीं है, और जिनके पास है भी उनको इंस्टाग्राम और फेसबुक और रील्स इनको स्क्रॉल करने से फुर्सत ही नहीं है। गांव के स्कूल्स में टीचर्स नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। एआई वेआई तो बहुत दूर की बात है। अब इसमें हम गवर्नमेंट को भी क्या ही बोले, जो लोग चलाते हैं गवर्नमेंट उनको भी कितनी ही अंडरस्टैंडिंग है इन टेक्नोलॉजीज का। भाई देखो, कोई सरकार कोई कुछ हेल्प नहीं करेगी, खुद ही जागो और जगाओ अपने आसपास वालों को। सिर्फ रील्स देख के सो जाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आँख खोल कर देखना होगा आसपास। मेरा तो बस भाई देखो यही है, जैसे जैसे दुनिया को मैं समझता हूँ वैसे वैसे शेयर करता हूँ तुम लोगों के साथ। और लोग ऐड होते हैं जब सब्सक्राइबर्स के तौर पर, तो अच्छा लगता है कम्युनिटी बिल्ड होता हुआ देखकर। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो द मामूस्ते को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अब अगली वीडियो डालूंगा 600 सब्सक्राइबर्स हो जाने के बाद। तब तक पीस।